देखिए, आज हम लोग बात करेंगे व्हीटस्टोन ब्रिज का। व्हीटस्टोन ब्रिज किरचॉफ्स लॉ का एक इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन है और इससे बेस्ट न्यूमेरिकल आपको जेई और नीट के एग्जाम में पूछा जाएगा और इसका डेरिवेशन डायरेक्ट बोर्ड के एग्जाम में पूछा जाता है। तो देखिए, आज हम लोग बात करेंगे व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज ध्यान रखना है, ये किस पे बेस्ड है, किसका एप्लीकेशन है। तो कहते हैं कि दिस इज बेस्ड ऑन किरचॉफ्स लॉ। ये किस पे बेस्ड है? आपका किरचॉफ्स लॉ पे बेस्ड है। ठीक है, किरचॉफ्स का दोनों लॉ इसमें यूज होगा व्हीटस्टोन ब्रिज में। अब समझना ये है कि व्हीटस्टोन ब्रिज होता क्या है। ठीक है, तो व्हीटस्टोन ब्रिज 4 कैपेसिटर का अरेंजमेंट है। कितना कैपेसिटर का अरेंजमेंट है? 4 कैपेसिटर का अरेंजमेंट है। देखिए, इसमें क्या होता है कि किसी एक का रेसिस्टेंस हम बाकी 3 के टर्म में बता सकते हैं। क्या बोले कि किसी एक का रेसिस्टेंस हम बाकी 3 के टर्म में क्या कर सकते हैं? बता सकते हैं। अगर एक अननोन है और बाकी 3 नोन है तो हम उस चौथे का भी रेसिस्टेंस बता सकते हैं, अगर व्हीटस्टोन ब्रिज हमारे पास बैलेंस है तो देखिए क्या लिखेंगे व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे में। लिखेंगे इट इज एन अरेंजमेंट ऑफ 4 रेसिस्टर्स। इट इज एन अरेंजमेंट ऑफ 4 रेसिस्टर। ये 4 रेसिस्टर का अरेंजमेंट है। 4 रेसिस्टर्स इन विच रेसिस्टेंस ऑफ एनी वन किसी एक का भी कैन बी नोन इन टर्म्स ऑफ अदर थ्री, है ना। बाकी 3 के टर्म में हम उसको क्या कर सकते हैं? पता कर सकते हैं। डिफिनीशन अगर आपसे पूछता है कि व्हाट इज द डिफिनीशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज, तो डिफिनीशन आप यही लिखेंगे कि ये 4 रेसिस्टर का अरेंजमेंट है जिसमें हम किसी एक का भी रेसिस्टेंस बाकी 3 के टर्म में क्या कर सकते हैं? बता सकते हैं। ये हो गया। अब देखिए, अब इसका डायग्राम है। कैसे डायग्राम हम बनाते हैं? इसे तो डायग्राम बनाने का अलग अलग तरीका है, आपको पहचानना होगा कि इसमें व्हीटस्टोन ब्रिज बन रहा है कि नहीं बन रहा है। लेकिन स्टैंडर्ड प्रोसीजर जो स्टैंडर्ड तरीका है डायग्राम बनाने का, वो क्या है? जो देखिए, जैसे मान लीजिए ना, ये इस तरीके का होता है। चार रेसिस्टर ऐसे जुड़ा हुआ है। 1 हो गया, ये 2 हो गया, है ना। ये क्या हो गया आपका? 3 हो गया, और ये क्या हो गया आपका? 4 हो गया। ठीक है, ये 4 रेसिस्टर है और इसके क्रॉस बैटरी या सेल जो भी है हम जोड़ दिए। सेल या बैटरी जो भी है वो क्या करेंगे? हम जोड़ देंगे। इससे करंट निकल के इसमें जाएगा। और ये पॉइंट, इसका नाम दे देते हैं P, इसका नाम दे देते हैं Q, और ये है A और इसका नाम दे देते हैं B, है ना। और P और Q के बीच में एक डिवाइस जुड़ा हुआ है, गैल्वेनोमीटर। G का मतलब क्या है यहाँ पे? G फॉर गैल्वेनोमीटर। आगे आप पढ़िएगा अगले चैप्टर में गैल्वेनोमीटर क्या होता है। तो गैल्वेनोमीटर एक ऐसा डिवाइस है जो करंट को डिटेक्ट करता है। मेजर करने की बात नहीं है। मेजर करने वाला डिवाइस क्या है आपका? अमीटर। ये एक ऐसा डिवाइस है जो करंट को क्या करता है? डिटेक्ट करता है। करंट को डिटेक्ट करने वाला डिवाइस क्या है आपका? गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर लगा दिए हैं। इस गैल्वेनोमीटर का नाम भी G है और इसका रेसिस्टेंस जो है ना, इसका रेसिस्टेंस गैल्वेनोमीटर का हम मान लेते हैं कि इसका रेसिस्टेंस Rg है। क्या है? Rg मान लेते हैं, क्योंकि हर डिवाइस का कुछ ना कुछ इंटरनल रेसिस्टेंस होता है। तो Rg क्या है? रेसिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर। ठीक है, अब बाकी नाम दे दिए इसका। अच्छा, PQ नाम नहीं देते हैं इसका, AB, और इसका नाम देते हैं CD। P इस रेसिस्टेंस का नाम है, Q इस रेसिस्टेंस का नाम है, R इस रेसिस्टेंस का नाम है और S इस रेसिस्टेंस का नाम है। PQRS, ये 4 रेसिस्टर है आपके पास, PQRS। और ये गैल्वेनोमीटर है, इसका भी रेसिस्टेंस है जिसको हम क्या कह रहे हैं? Rg कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं जिसको? Rg। अब देखिए यहाँ पे क्या है ना, एक की लगा देंगे। ये की है K, है ना, और इसको K1 नाम दे देते हैं। उसी तरीके से एक की यहाँ लगा देते हैं जिसका नाम दे देते हैं K2, जिसका नाम क्या दे देते हैं? K2। स्विच बनाते हैं ऐसे, और ये की बना है। ये क्या बना है? की। अब देखिए, कंडीशन हमको डिराइव करना है कि कब हम व्हीटस्टोन ब्रिज को बैलेंस करेंगे। तो सबसे पहली बात, जो बैलेंस का मतलब है वो आपको समझना होगा।
बैलेंस का मतलब क्या है आपको समझना होगा। तो पहले तो इसके लिए जरूरी क्या है कि सर्किट में करंट बहे, सर्किट में क्या हो करंट बहे, तो उसके लिए इस की को हम क्लोज कर दिए। तो क्या लिखेंगे ना कि आफ्टर क्लोजिंग, क्या लिखेंगे हम लोग आफ्टर क्लोजिंग की K2, पहले तो K2 को बंद करेंगे उसके बाद ही कुछ होगा। आफ्टर क्लोजिंग की K2 को आप क्लोज किए है ना, और ये वाला ओपन है तो अपना इस तरीके से करंट चलेगा, उसमें व्हीटस्टोन ब्रिज को बैलेंस नहीं करेंगे। की क्लोज K2 को क्लोज करने के बाद इफ की K1 इज क्लोज्ड, अगर की K1 क्लोज कर दिए, की K1 को क्या कर दिए क्लोज कर दिए, एंड नो करंट फ्लोज थ्रू गैल्वेनोमीटर, इसीलिए उसमें गैल्वेनोमीटर लगाया गया है। क्यों गैल्वेनोमीटर लगाया गया भाई, ताकि गैल्वेनोमीटर का काम है करंट डिटेक्ट करना। अगर करंट नहीं होगा तो गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्ट ही नहीं होगा, डिफ्लेक्शन शो ही नहीं करेगा। समझ रहे हैं बात को। तो क्या बोले कि अगर की K1 को क्लोज किए और गैल्वेनोमीटर से कोई करंट नहीं बहा, यानी कहने का मतलब यह है कि गैल्वेनोमीटर कोई भी रीडिंग शो नहीं किया, इट मींस दैट इज गैल्वेनोमीटर जो है आपका शोज, क्वेश्चन में क्या क्या यूज करता है, जीरो या नल डिफ्लेक्शन। इसका मतलब यह है कि गैल्वेनोमीटर क्या शो करेगा, जीरो या नल डिफ्लेक्शन शो कर देगा। मतलब कोई करंट नहीं बहेगा तो कोई भी डिफ्लेक्शन उससे नहीं होगा, कहेंगे ये जीरो डिफ्लेक्शन मोड है या फिर क्या है नल डिफ्लेक्शन मोड है। और ये तभी पॉसिबल है, दिस इज ओनली पॉसिबल व्हेन, ऐसा कब संभव है, जब यहां से यहां कोई करंट नहीं जा रहा, रास्ते में रेसिस्टर भी है यानी गैल्वेनोमीटर वाला, और यहां से यहां कोई करंट नहीं जा रहा है। इसका मतलब यही है कि इस पॉइंट और इस पॉइंट का पोटेंशियल सेम होगा, क्योंकि दो पॉइंट के बीच में अगर किसी ब्रांच में करंट नहीं बह रहा है, तो कल भी बताए थे एक तो क्वेश्चन यहाँ पे हम बताए थे जिसमें बोले थे कि जिसमें लास्टली हम लोग का आंसर 0 आया था, तो बोले थे इस ब्रांच में कोई करंट नहीं बह रहा है। कारण क्या है, क्योंकि दो पॉइंट था जिसका पोटेंशियल क्या था वहां पे सेम था। तो यहां भी क्या कहे कि अगर इसमें डिफ्लेक्शन 0 है, तो डिफ्लेक्शन 0 है तो कहने का मतलब क्या है कि ये तभी पॉसिबल है, दिस इज ओनली पॉसिबल व्हेन नो करंट, व्हेन पोटेंशियल ऑफ पॉइंट C एंड पॉइंट D इज आर सेम। उसका पोटेंशियल क्या होगा भाई, सेम होगा। इन दिस कंडीशन द व्हीटस्टोन ब्रिज इज सेड टू बी बैलेंस्ड। दिस इज द डिफिनीशन ऑफ बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। अगर आपसे पूछता है व्हाट डू यू मीन बाय व्हीटस्टोन ब्रिज, आप ये लिखेंगे। आपसे कहेगा व्हेन अ व्हीटस्टोन ब्रिज इज सेड टू बी बैलेंस्ड, आप ये फोटो बनाएंगे और ये पूरा कहानी लिखेंगे। ठीक है, फोटो बनाएंगे और ये पूरा कहानी लिखेंगे। सीधे लिखना है कि अगर इस की को क्लोज करने के बाद, ये तो भाई क्लोज करना जरूरी है, कंपलसरी है। अगर इस की को क्लोज करने के बाद अगर ये कोई करंट डिटेक्ट नहीं कर रहा है, मतलब इसमें कोई डिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है, कहने का मतलब यह है कि इस ब्रांच में कोई करंट नहीं बहा है, और इसी कंडीशन में व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस होगा। यह बात हो गया। अब व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस होगा तो चारों रेसिस्टर के बीच का क्या रिलेशन होगा, दैट इज कॉल्ड द कंडीशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। ये तो डिफिनीशन हुआ, तब हम कहेंगे कि व्हीटस्टोन ब्रिज का कंडीशन क्या है। तो देखिए अब हम लोग KCL KVL लगा के और इक्वेशन डिराइव कर लेंगे, और वो होगा कि डिराइव द इक्वेशन या कंडीशन फॉर, ये डिफिनीशन हुआ, बैलेंस कब कहेंगे। अब उसका कंडीशन क्या होता है, वो डिराइव कैसे होगा, जो देखिए। तो देखिए क्या होगा, ध्यान से समझना और होश में समझना है भाई। यहां से करंट निकला I, जंक्शन पे पहुंचा, A पे पहुंचा। अब इसको जाने के लिए दो रास्ता है, इस रास्ते में I1 करंट गया और इस रास्ते में I2 करंट गया। इस रास्ते में I1 गया, इस रास्ते में, हालांकि आप I2 को लिख सकते हैं I-I1, लेकिन अभी जरूरत नहीं है। जब ये करंट यहां पहुंचेगा, जब ये करंट, आप इसको भी यहां पहुंचा सकते हैं जैसे भी मन करे। जब ये करंट यहां पहुंचेगा तो यहां पहुंचने के बाद C पे पहुंचने के बाद फिर से इससे दो रास्ता,
एक रास्ता इधर की ओर और दूसरा रास्ता इधर की ओर। तो इधर की ओर वाला रास्ता में करंट गया IG और इधर वाला में करंट जाएगा I1 माइनस IG। क्यों भाई, यहां तक पहुंचा I1, दो रास्ता, तो इधर भेज दिए IG यानी गैल्वेनोमीटर से जो करंट पास कर रहा है, और इधर से भेज दिए I1 माइनस, मतलब I1 में से IG इधर चला गया तो बाकी बचा हुआ I1 माइनस IG यहाँ। अब कहिएगा कि इधर से नहीं डाल सकते थे, तो इधर से भी डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो बस ये नहीं करते, कोई भी एक ही काम करेंगे ना, चाहे तो इधर से बहेगा चाहे इधर से ही बहेगा, है ना। तो देखिए अब I2 यहाँ पहुंचा और इधर से IG आ रहा है, ध्यान दीजिएगा, इधर से IG आ रहा है और I2 यहाँ पहुंचा, तो इस ब्रांच में कितना करंट होगा, I2 प्लस IG, यानी IG ऊपर से नीचे आ रहा है और ये I2 आ रहा है। अब I2 प्लस IG और I1 माइनस IG मिल के यहाँ निकल जाएगा बाहर, मतलब यहाँ पे टोटल करंट क्या होगा, I1 माइनस IG और प्लस I2 और प्लस IG यहाँ पे होगा। तो माइनस IG प्लस IG कट गया, I1 प्लस I2, I1 प्लस I2 तो शुरुआत में टोटल करंट था, मतलब हम सही लगाए हैं KCL, है ना। यानी सब मिला जुला के फिर से यहाँ पे I आके एंट्री मार लेगा, सब मिला जुला के फिर से क्या होगा, I एंट्री मार लेगा। I1 प्लस I2 मतलब क्या, I का तो दो हिस्सा है, I1 प्लस I2, यानी KCL लगा दिए। करंट का बंटवारा किस नियम से किए हम, KCL। अब हमारे पास 5 रेसिस्टर है P Q R S और एक क्या है इसके अंदर छिपा हुआ RG। सबसे कितना करंट बह रहा है हमको पता है, सबसे कितना करंट बह रहा है हमको पता है। तो लिखेंगे इन लूप, अब हम लूप ले लेते हैं, A B D A, ध्यान दीजिएगा, B नहीं, A C D A, दिख रहा है ना लूप आप लोग को, कौन सा लूप, A C D और क्या A। तो चलिए किस लूप में चलिए, A C D A, इस लूप में चलेंगे। लिखेंगे यूजिंग KVL मतलब किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। क्या लिखेंगे, किरचॉफ्स वोल्टेज। A से B पे चलेंगे, A से C पे चलेंगे। तो जैसे ही A से C पे चलिएगा भाई, रास्ते में मिला हमको क्या, रेसिस्टेंस P, और इससे कितना करंट बह रहा है, I1। कितना करंट बह रहा है इससे, I1। तो करंट के तरफ चल रहे हैं क्या अपोजिट में, तो क्या बोलेंगे, करंट के तरफ चल रहे हैं, और करंट के तरफ चल रहे हैं तो प्लस साइन की माइनस साइन, माइनस साइन, कैसा साइन, माइनस साइन। तो क्या लिखेंगे, माइनस I1 इंटू P, माइनस I1 इंटू P, अरे IR लिखते हैं ना, तो करंट के तरफ चल रहे हैं तो क्या लिखेंगे, माइनस I1 इंटू P, क्योंकि इस रेसिस्टेंस का मान क्या है, P है। फिर आगे चले, यहां चले, अब देखिए गैल्वेनोमीटर में भी तो रेसिस्टेंस है कितना, RG, और हम लोग करंट के तरफ चल रहे हैं कि उसके अपोजिट में, करंट के तरफ चल रहे हैं, तो तरफ चल रहे हैं तो क्या लिखेंगे, माइनस IG और इंटू RG, माइनस IG इंटू, अभी तक हम ये नहीं माने कि व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस है, अभी हम जनरल इक्वेशन लिख रहे हैं। अभी हम क्या कर रहे हैं, जब बैलेंस नहीं होगा तब तो ऐसे लिखने आना चाहिए ना, जब बैलेंस बोल देंगे मतलब IG 0 हो जाएगा, IG क्या हो जाएगा, 0। अभी बैलेंस नहीं बोले, अभी हम जनरल इक्वेशन ही लिख रहे हैं। अभी हम क्या कर रहे हैं, जनरल इक्वेशन लिख रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि अभी हम बिल्कुल नहीं माने कि इधर से करंट नहीं जा रहा है, अभी हम ये मान के काम कर रहे हैं कि इधर से करंट जा रहा है। जब बोलेंगे कि फॉर बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज, तो उस समय सोच समझ के IG को क्या कर देंगे, हम 0 कर देंगे, हो गया। अब फिर इधर चले ऐसे, अब फिर हम ऐसे चल रहे हैं। अब जब ऐसे चलेंगे ना तो रास्ते में R रेसिस्टेंस मिलेगा और हम करंट के डायरेक्शन के अपोजिट चल रहे हैं, करंट के डायरेक्शन के क्या चल रहे हैं, अपोजिट। तो क्या लिखेंगे, प्लस I2 इंटू R बराबर 0। लूप में चल लिए, सब का पोटेंशियल डिफरेंस जोड़ के क्या कर लिए हम, 0। इसको हम मान लिए इक्वेशन 1, इक्वेशन 1। अब चलिए एक और लूप जो बचा छोटा वाला, उसमें इन लूप C B D C, C B D C, है ना, यूजिंग KVL का प्रयोग करेंगे। C से B पे चलेंगे, करंट के तरफ चल रहे हैं, करंट के तरफ, प्लस साइन की माइनस साइन, तो क्या बोलेंगे, माइनस, क्या बोलेंगे, माइनस। तो क्या लिखेंगे, माइनस I1 माइनस IG, I1 माइनस IG और इंटू इसका रेसिस्टेंस IR बोलते हैं ना। तो Q रेसिस्टेंस से कितना करंट बह रहा है, I1 माइनस IG, और उसका रेसिस्टेंस का वैल्यू है Q। चूंकि करंट के तरफ चल रहे हैं तो माइनस का साइन लगा दिया,
क्योंकि माइनस इसलिए लगाते हैं कि करंट की तरफ चलने का मतलब कि हायर से लोअर पोटेंशियल में चल रहे हैं, तो माइनस का साइन। अब यहाँ से यहाँ आएंगे तो यहाँ हम लोग चल रहे हैं करंट के अपोज, करंट ऐसे चल रहा है और हम ऐसे चल रहे हैं, तो हम लोग प्लस लिखेंगे। और इससे कितना करंट बह रहा है एस वाले रेसिस्टेंस से, I2 प्लस IG और इंटू एस, I2 प्लस IG इंटू एस। अब फिर ऊपर चलेंगे तब ना लूप कंप्लीट होगा। अब ऊपर चलेंगे तो IG नीचे आ रहा है और हम ऊपर चल रहे हैं, तो प्लस IGRG, IR होता है ना, तो IG बराबर क्या हो गया 0। समीकरण 2, समीकरण 2। अब क्या लिखेंगे कि फॉर, यहीं से बदल जाएगा मुद्दा, फॉर बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज, बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज के लिए IG बराबर 0। यही इंपॉर्टेंट कंडीशन है भाई, IG बराबर क्या होगा व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस्ड के लिए 0। अब इस दोनों इक्वेशन में IG अगर 0 हो गया तो फ्रॉम 1 आप क्या लिख देंगे, फ्रॉम 1 आपको क्या लिखना होगा भाई, IG अगर 0 है तो लिखेंगे माइनस I1P, ये खत्म हो गया, ये टर्म खत्म हो गया 0 है तो, और प्लस I2R इज इक्वल टू हो गया 0, है ना। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं I1P और इज इक्वल टू क्या I2R, I2R, है ना। इसको कह दीजिए इक्वेशन 3, क्या कह दीजिए इक्वेशन 3 कह दीजिए। अब बात कर लीजिए फ्रॉम इक्वेशन 2, फ्रॉम इक्वेशन 2 से आप क्या लिख दीजिएगा IG, देखिए ये 0 हो गया तो I 0 हो गया तो क्या हो गया माइनस I1 इंटू क्यू, और ये तो खत्म ही हो जाएगा, IG 0 है तो ये टर्म पूरा मर गया, और ये हो जाएगा IG 0 होगा तो क्या लिखेगा प्लस I2 इंटू एस बराबर 0। तो यहां से आप लिख सकते हैं I1Q और इज इक्वल टू I2S, इसको कह दीजिए इक्वेशन 4, क्या कह दीजिए इक्वेशन 4। अब क्या करना है हमको, 3 ये सही है, इधर माइनस में होगा, ये उधर जाएगा तो माइनस में होगा, तो माइनस माइनस प्लस मर जाएगा, तो I1Q इज इक्वल टू क्या हो गया I2S। तो अब इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 को जैसे ही डिवाइड करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, देखिएगा ध्यान से, जैसे हम इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 को डिवाइड कर लीजिए, यहां लिख रहे हैं इक्वेशन 3 डिवाइडेड बटे इक्वेशन 4, तो डिवाइड करेंगे तो I1 से I1 मर जाएगा, क्या बचेगा P बटा Q और इज इक्वल टू R बटा S आ गया। यही ऐतिहासिक इक्वेशन है, यही क्या है ऐतिहासिक इक्वेशन है। दिस इज द कंडीशन फॉर बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज, कंडीशन फॉर बैलेंस्ड, कंडीशन फॉर बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज, बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज, कंडीशन फॉर बैलेंस्ड क्या व्हीटस्टोन ब्रिज। बैलेंस्ड का स्पेलिंग गलती लिख रहे हैं लगता है हम बार बार, है ना। ये किसका कंडीशन है भाई, बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज का, कंडीशन फॉर बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज, है ना। यही कंडीशन है बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज का, P बटा Q R बटा S। मतलब इस आर्म में जो रेसिस्टेंस है ऊपर वाले आर्म में उसका रेशियो और नीचे वाले आर्म में जो रेसिस्टेंस है उसका रेशियो अगर बराबर हो गया तो इस ब्रांच से कोई करंट कभी नहीं बहेगा, ये कंडीशन हो गया। अब जब क्वेश्चन आएगा तो हम बार बार ऐसे चेक करके नहीं देखेंगे, जैसे ही देखे कि ऊपर वाले आर्म के रेसिस्टेंस का रेशियो और नीचे वाले आर्म के रेसिस्टेंस का रेशियो बराबर हो गया तो हम खुद ब खुद सोच लेंगे क्या कि व्हीटस्टोन ब्रिज हमारा बैलेंस है ना। और ये कंडीशन है, यही डेरिवेशन आपको बोर्ड में 5 नंबर दिला सकता है। क्वेश्चन क्या होगा कि व्हाट डू यू मीन बाई व्हीटस्टोन ब्रिज, when a Wheatstone bridge is said to be balanced, derive the condition for this. What do you mean by Wheatstone bridge? When a Wheatstone bridge is said to be balanced and derive the condition for balanced Wheatstone bridge. ये कर दिए। अब जब भी क्वेश्चन आएगा इस तरह का अगर लफड़ा दिखता है ना, इस तरह का अगर आपको फोटो दिखता है तो आपको व्हीटस्टोन ब्रिज के पैमाने पे जज करना होगा सवाल को कि क्या ये क्वेश्चन हम बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज के मदद से बना सकते हैं। जवाब में हाँ मिलेगा तो ये कंडीशन यूज कर देंगे, काम हो जाएगा। जवाब में ना मिलेगा तो ये यूज करेंगे, इसमें IG 0 करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है ना। फिर नॉर्मल इक्वेशन लिख के और जैसे हम बता रहे थे क्वेश्चन वैसे आप क्या करिएगा बना दीजिए, ठीक है। तो इसको बहुत ही मतलब करंट के लिए कितना इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है ये हमसे बेहतर आप समझ सकते हैं क्वेश्चन बैंक को देखकर। तो एक बार इसको आप नोट कर लीजिए, कोई दिक्कत है तो बता सकते हैं, ठीक है। देखिए अब क्या है कि व्हीटस्टोन ब्रिज का तो कंडीशन हम लोग देख लिए। जैसे कि अगर आप बात करिएगा यहाँ पे कि यही ना था
बनाने एकदम एग्ज़ाम में आएगा बोर्ड में, तो बढ़िया से डायग्राम सजा सजा के बनाइएगा, ठीक है ना। देखिए इस तरीके का हम बना दिए हैं। 4 ठो रेसिस्टर लगा हुआ है, 1 2 3 4, है ना। P Q R S, इधर क्या लगा हुआ है भाई, गैल्वेनोमीटर। अगर गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं होगा तो कहेंगे कि व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस है। P बटा Q इज इक्वल टू क्या है, R बटा S है ना। यहाँ पे जो बैटरी जुड़ा हुआ है इसका EMF E मान लिया। अब देखिए यहाँ भी इसका भी तो रेसिस्टेंस है, मतलब अगर आपको नहीं महसूस होता है तो फील करने के लिए आप बना लीजिए, है ना। RG मान लिए, इसके अंदर ही है, बस अलग बना दिए दिखाने के लिए। अब इससे कोई करंट नहीं बहेगा तो व्हीटस्टोन ब्रिज क्या है, बैलेंस है। मतलब इस ब्रांच का कोई रोल अब हमारे सर्किट में नहीं रहा, तो व्हीटस्टोन ब्रिज क्या हो गया, बैलेंस। तो अब इसको आप ऐसे बना सकते हैं, देखिएगा ये इधर तो कोई करंट जा नहीं रहा है, तो जितना करंट P में जाएगा उतना ही करंट क्या होगा, Q में। मतलब यहाँ से अगर I करंट निकल रहा है तो यहाँ से I करंट जाएगा और इधर जाएगा I1 और इधर जाएगा I2, और I1 ऐसे होके और ऐसे चला जाएगा I1 और ऐसे होके I2 चला जाएगा, क्योंकि इस ब्रांच में तो कोई करंट जाना ही नहीं है। तो इधर क्या निकल जाएगा, I1 प्लस I2 जो कि I के बराबर है। मतलब P और Q में एक करंट बह रहा है और R और S में सेम करंट बह रहा है, I2। तो कहने का मतलब ये है कि जिस जिस कैपेसिटर में सेम करंट बह रहा है वो दोनों सीरीज में कहलाता है। तो यानी अगर इसका आप इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ करिएगा ना तो कहिएगा ये रहा P और ये रहा Q, है ना, और ये रहा R और ये रहा S, है ना। और उसके बाद क्या है भाई, नीचे जुड़ा हुआ, आप देखिए ऐसा सर्किट तो आप बचपन में पढ़े ही है। EMF कितना जुड़ा हुआ है, E जुड़ा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं, इधर तो था नहीं, इसको हटा दिए। ये हो गया P और ये हो गया Q, ये हो गया R, ये इधर गैल्वेनोमीटर लगा हुआ था जो उसका कोई काम नहीं है ब्रांचिंग का, क्योंकि कोई यहाँ से करंट निकला था I और यहाँ से करंट I, इस ब्रांच में गया I1 और इस ब्रांच में गया I2 और दोनों मिला के फिर I1 प्लस I2 आ गया, बन गया। अब कहेगा कि जब व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस हो जाएगा तो सर्किट का R इक्विवेलेंट कितना होगा, तो ये दोनों है सीरीज में, तो इसका क्या हो जाएगा इक्विवेलेंट P प्लस Q, और ये दोनों भी सीरीज में, तो इसका इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा R प्लस S। और P प्लस Q का रेसिस्टेंस और R प्लस S वाला रेसिस्टर ये दोनों पैरेलल में होगा। ये दोनों किस में होगा भाई मेरे, पैरेलल में होगा। तो पैरेलल में होगा तो क्या करेंगे, R इक्विवेलेंट R1 R2 मतलब P प्लस Q और इंटू R प्लस S, R1 R2 हो गया और डिवाइडेड बटा R1 प्लस R2 मतलब P प्लस Q और R प्लस S। यानी जब व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस होगा तो सर्किट में इतना ही, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस क्या होगा, इतना ही होगा। अब कहिएगा टोटल करंट कितना बहेगा, तो टोटल करंट I इज इक्वल टू क्या होगा, E बटा R इक्विवेलेंट। तो कुछ करना थोड़े ही है, R इक्विवेलेंट क्या है आपका P प्लस Q और इंटू R प्लस S, और P प्लस Q प्लस R प्लस S और इंटू क्या हो गया, E हो गया। तो ये हो गया सर्किट का टोटल करंट। ये सब काम तभी करेंगे जब व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस होगा, और अगर बैलेंस नहीं होगा तो ये सब काम करना गुनाह है, ठीक है ना। ये हम कर लिए। अब छोटा मोटा सवाल आपको मिल सकता है, छोटा मोटा सवाल पहचानना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए हम एक ठो दे दिए ऐसे क्वेश्चन, कह दिए ये 5 ओम है, ये 10 ओम है, ये 5 ओम है, ये 10 ओम है, ठीक है। उसके बाद फिर क्या है ना कि इधर 3 ओम है और इधर 6 ओम है, 3 ओम है और क्या है आपका 6 ओम है, और कह दिए कि यहाँ पे बैटरी जोड़ दिए हैं जो भी होगा, और यहाँ पे गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है। यहाँ पे क्या लगा हुआ है, गैल्वेनोमीटर। कहेंगे गैल्वेनोमीटर का भी रेसिस्टेंस दे देंगे कि रेसिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर 2 ओम दिया हुआ है, ठीक है। अब आपसे कहेंगे बताइए इस सर्किट का R इक्विवेलेंट कितना होगा, तो चेक करेंगे कि क्या ये बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है। कैसे चेक करेंगे कि ये बैलेंस है कि नहीं, तो देखिए P बटा Q और R बटा S बराबर है क्या, चेक कर लेते हैं। P बटा Q का काम ये कर रहा है 5 बटा 10 और R बटा S का काम कर रहा है 3 बटा 6। क्या ये दोनों 1 बटा 2 के बराबर है, मतलब कि क्या है, ये बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है। क्या है आपका, बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है ना, बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। तो R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा भाई, तो देखिए ऊपर वाला का 15, ऊपर वाला का क्या हो गया 15 और नीचे वाला का क्या हो गया 9। तो क्या कहिएगा 15 गुने 9 और 15 प्लस 9,
तो 15 गुने 9 होता है 135 और 15 9 24 ओम, 24 ओम। अब आई पूछेगा तो कुछ भी दे देंगे, मान लीजिए हम दे दिए ई बराबर हम दे दिए आपसे क्या, ई बराबर दे दिए हम, ऐसा करते हैं 0.24 वोल्ट, क्या दे दिए 0.24 वोल्ट दे दिए, ठीक है ना, 0.24 वोल्ट है। तो कितना करंट बहेगा, तो आई बराबर क्या लिखेंगे, ई बटा आर इक्विवेलेंट। तो ई कितना दे के रखा है भाई, तो ई दे के रखा है आपका कितना 0.24 और आर इक्विवेलेंट कितना है 135 बटा 24, 135 बटा 24। ये इसको ऐसे करिए ना, इसको कर दीजिए आप 135 वोल्ट सीधे सीधे, ऐसे ही मान लिए ताकि हमारा कैलकुलेशन आसान हो जाए। 135 कर दिए, 135 कट गया, आई बराबर 24 एम्पियर। यहाँ पे तो हमारे पास सुविधा है ना, तो आई बराबर क्या कर दिए 24 एम्पियर। इसी तरीके से सवाल आपका क्या होगा बनेगा, ठीक है। अगर आपको वीडियो में नहीं दिख रहा होगा तो ये P है, ये Q है, ये R है, ये S है, ये P प्लस Q लिखे हैं यहाँ पे, ठीक है, और ये R S है तो R प्लस S लिखे हैं, इसका इक्विवेलेंट। इसको इसलिए हटा दिया गया क्योंकि ये बैलेंस है, इस ब्रांचिंग का कोई काम नहीं है। तो बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज में इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस, सर्किट का टोटल करंट हम लोग निकाल लिए। अब है कि जो हम इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालने सीखे थे तो कुछ कुछ केस हम लोग किए थे, अलग अलग मेथड सीखे थे, सिमेट्री मेथड सीखे थे, उसके बाद फिर हम लोग इक्विपोटेंशियल मेथड सीखे थे, इन्फिनाइट सीरीज सीखे थे। एक तरीका छूट गया था वहां पे क्योंकि हम बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज नहीं पढ़े थे। अब हम लोग आज देखेंगे बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज मेथड से आर इक्विवेलेंट कैसे पता करते हैं। तो कुछ उसका भी एक दो क्वेश्चन करेंगे, वो भी पूछा जाता है आपसे, क्योंकि जब इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस का क्वेश्चन आपके सामने आएगा तो उस समय ये नहीं कहेगा कि इसको इस मेथड से बनाना है, आपको खुद जो मेथड उसके लिए सूटेबल होगा या जो लगे कि आपसे बनेगा वो मेथड लगा के आप क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो एक तरीका और है, बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज वाले केस में हम लोग कैसे इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालते हैं। तो इसको आप नोट करिए, फिर हम उस पर चर्चा करेंगे। देखिए अब यहाँ पे जो एक क्वेश्चन है, कह रहा है कि ए और बी पॉइंट के क्रॉस इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालना है। तो इसमें व्हीटस्टोन ब्रिज का ही कॉन्सेप्ट यूज होगा। देखिएगा ये और ये और ये और ये 4 रेसिस्टर है और बीच का ये मामला है, बीच का ये मामला है। तो यानी देखिएगा ऊपर वाले दोनों रेसिस्टेंस का रेशियो, ऊपर वाले ब्रांच में जो है और नीचे वाले में दोनों रेसिस्टेंस का रेशियो क्या है, सेम है। तो कहने का मतलब व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस होगा, इस वाले रेसिस्टर से कोई भी करंट नहीं बहेगा। उसी तरीके से नीचे भी होगा, आर आर है, आर आर है, इसका रेशियो इसके रेशियो के बराबर है, तो इससे भी कोई करंट नहीं बहेगा, मतलब इसको सर्किट से इलिमिनेट कर देंगे। तो इलिमिनेट कर दीजिएगा तो क्या बचेगा, आप देखिए ए से चले, यहाँ पे मिला क्या, देखिएगा ध्यान से, ए से चले, ये मिल गया हमको क्या आर। अब ऊपर वाला आर और आर मिला के, ये आर और आर मिला के क्या हो जाएगा 2R, ये आर और आर मिला के क्या हो गया आपका 2R हो गया। तो देखिए ऊपर हो गया क्या भाई 2R, देख लीजिए बात को। और यहाँ पे क्या होगा, इसको आप ध्यान से देखिएगा, यहाँ से आपको एक चीज देखना होगा, यहाँ से ये ऊपर गया है, यहाँ से R तो है ही, ये वाला R है, ये R, लेकिन ये R और ये R सीरीज में है और फिर नीचे वाला R और R सीरीज में है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 2R और ये क्या हो जाएगा 2R अलग हो गया। ध्यान दीजिएगा, जब इसको आप हटा दीजिएगा ना तो ये R ए से चल के हम आए, ए से चल के देखिए, ए से चल के हम यहाँ पहुँचे, यहाँ से हम ऊपर चले गए 2R मिल गया, ए से चल के यहाँ से ऊपर चले गए 2R मिल गया, ए से चल के R को पार करते हुए यहाँ गए। तो ये तो है नहीं, इसको तो हटा दिए हैं, तो इसको तो हटा दिए तो ये R और R क्या हो जाएगा 2R हो जाएगा। तो 2R हो गया ये, और फिर ये भी नीचे वाला क्या हो गया 2R, मतलब इस R से दो रास्ता है ना, एगो ऐसे आने का और एक ठो ऐसे आने का। और फिर यहाँ से फिर क्या मिल गया हमको, फिर एक ठो R मिल गया। और यहाँ से चल के हम लोग कहाँ पहुँच गए, इधर से चले तब भी B पे पहुँच गए और इधर से चले तब भी B पे पहुँच गए। और नीचे क्या हो जाएगा R और R क्या हो जाएगा 2R। अब इस सर्किट को सॉल्व करना तो बहुत आसान है ना, यहाँ क्या हो गया भाई 2R हो गया। अब क्या है 2R है और ये R है और 2R का क्या हो जाएगा R हो जाएगा। मतलब कहने का मतलब R 3R, यानी 3 रेसिस्टर है। अब हो गया, एक हो गया 2R और एक क्या हो गया भाई 3R और एक क्या हो गया 2R, एक क्या हो गया 2R। अब ये तीनों आ गए आपका पैरेलल में, देख लीजिए 2R, इसका ई बीच वाले सर्किट को सॉल्व कर दिए तो 2R का हो गया R 3R और ये R। अब
अब सॉल्व कर दीजिए और क्या, आर इक्विवेलेंट आपको निकालना है भाई। तो इसको फिर से बना लेते हैं, 2r पैरेलल में है, 2r किस में है, पैरेलल में है। और नहीं तो डायरेक्ट आप एलसीएम लेके ही बना लीजिए ना, 1/r इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 और प्लस 1/r3, और इस सब का एलसीएम हो जाएगा 6r। क्या हो जाएगा इस सब का एलसीएम, 6r। तो 6r हो जाएगा, तो ये हो गया 3r 2r और 2r निकाल लिए। अब ऊपर क्या लिख देंगे हम, ऊपर लिखेंगे ना 2 + 3 + 3 बराबर 1/r इक्विवेलेंट, तो हो जाएगा क्या 1/r इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 3 3 6 2 8 8/6r, मतलब r इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या हो गया 6r/8, मतलब क्या 3r/4 आ गया, 3r/4 ओम आ गया, निकाल लिया है ना। इस सर्किट का इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस कितना आ गया 3r/4। बस ये व्हीटस्टोन ब्रिज, ये वाला ऊपर वाला ब्रांच, तो इससे कोई करंट नहीं बहेगा, इसको हटा दिए। उसी तरीके से यहाँ पे भी कोई करंट नहीं बहेगा, इसको भी क्या कर दिए, हटा दिए। अब हटा दिए तो ये दोनों तो सीरीज में ना हो गया, दोनों सीरीज में हो गया, आर का 2r, फिर ये दोनों सीरीज में हो गया, आर का 2r, और ये भी सीरीज में हो गया, आर का 2r, और ये भी सीरीज में हो गया, आर का 2r। बाकी सॉल्व किए हैं, बस मेन यही देखना था कि व्हीटस्टोन ब्रिज में कौन सा रेसिस्टेंस मर जाएगा, और नेट इक्विवेलेंट क्या आ गया 3r/4 आ गया। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। देखिए अब एक क्वेश्चन और है, ये भी वैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज से ही बनेगा, बस इसमें पहले सक्सेसिव रिडक्शन लगाना पड़ेगा। ध्यान से आप अपना नजर यहाँ रखिए, डायरेक्ट इसमें व्हीटस्टोन ब्रिज नहीं लगा सकते हैं। देखिएगा ध्यान से, ए और बी के क्रॉस निकालना है, ये आर और ये आर सीरीज में है। क्वेश्चन का पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको सॉल्यूशन में कचड़ा ना लगे फिर। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन, ये हो गया आर और आर भाई। तो आर और आर का सीरीज क्या होगा 2r, ध्यान दीजिएगा 2r, ये दोनों सीरीज में है 2r, और ये 2r के साथ ये वाला r पैरेलल में हो जाएगा। तो ये सब को हटा के हम क्या लगा सकते हैं 2r, और r का पैरेलल क्या होगा 2r × r और 2r + r। कहने का मतलब क्या हो जाएगा 2r/3, 2r/3, मतलब ये सब को हटा के 2r/3। देखिएगा तो सर्किट में यहां भी वही घटना घट रहा है, फिर यहां भी वही घटना घट रहा है, यहां भी वही घटना घट रहा है, यहां भी वही घटना घट रहा है। मतलब कि पॉइंट ए और बी के क्रॉस आप इसको सॉल्व किए हैं, तो इसको सॉल्व किए तो क्या आ गया है 2r/3, क्या आ गया है 2r/3। इधर भी तो वही काम होगा ना, तो इसको भी क्या लिखेंगे हम 2r/3, और इसको भी क्या लिखेंगे हम, सब तो एक ही जैसा है, एक ठो को बना लिए तो सब अपने आप निकल गया। और ये भी क्या हो गया 2r/3, ये a है और ये b है, और रास्ते में क्या मिल गया है r है। अब देखिए कहिएगा इतना छोटा कैसे कर दिए, तो यार r 2r बताए ही हम, r क्या हो गया 2r, और ये वाला 2r के साथ ये वाला r पैरेलल में, तो ये सब के जगह पे, ये सब के जगह पे हम क्या लिख देंगे 2r/3। इधर भी वही घटना घटेगा, इधर भी वही घटना घटेगा, इधर भी वही घटना घटेगा। अब देखिए बैलेंस्ड हो गया, व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस वाला कंडीशन है। R1 ये दोनों का रेशियो और ये दोनों का रेशियो सेम है, मतलब इस ब्रांच से कोई भी करंट नहीं बहेगा। तो R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, बहुत आसान है भाई। ऊपर वाला दोनों सीरीज में है, तो दोनों सीरीज में है तो क्या हो जाएगा 4r/3, क्या हो जाएगा ये 4r/3, और नीचे वाला दोनों भी सीरीज में है तो ये भी क्या हो जाएगा 4r/3, है ना। अब बस 4r/3 दोनों सेम है तो क्या हो जाएगा 2r/3। R इक्विवेलेंट क्या हो गया आंसर। क्वेश्चन बड़ा नहीं है, कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है। कॉन्सेप्ट आप कैसे सोचते हैं, सोच लिए बन गया। अब बोलिए सक्सेसिव रिडक्शन भी यूज करवाया और बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज भी यूज करवाया। तो बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज का जो भी क्वेश्चन उसके एप्लीकेशन पे आधारित था आज आपको बता दिया गया है। अब क्या है कि आप अपने क्वेश्चन बैंक या कोई भी बुक प्रैक्टिस करते हैं तो जब आपके सामने क्वेश्चन इस तरह का दिखेगा तो एक बार व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस वाले नजरिए से जरूर इसको देखिएगा, तब आप क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही, इसको नोट करिए। अगले वीडियो में हम लोग बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज का एप्लीकेशन जो इंस्ट्रूमेंट में आता है ना, सीबीएसई बोर्ड्स में 5 नंबर का क्वेश्चन इस बार इंस्ट्रूमेंट से पूछा जाएगा, ऐसा लिखा भी गया है स्कीम में। तो इंस्ट्रूमेंट में मीटर ब्रिज आता है जो किस पे आधारित है, बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज के कंडीशन पे। इस पे चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। इसको नोट कर लीजिए आप।